हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मायके गई थी और वहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, बट मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था और बार बार डिलीट करने के बाद भी मेरा स्टोरेज खाली नहीं हो रहा था, इसलिए मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई। तो 15 दिन पहले मेरे वालिद यानी मेरे अब्बा आए थे मुझे लेने, तो हम चले गए उनके साथ। सुबह के 8 बज रहे थे और हम अपने घर से निकल चुके थे और गर्मी भी बहुत थी। सनलाइट डायरेक्ट फेस पे आ रही थी और बच्चे भी कार में सो गए थे। ये घाट है जो पूना से निप्पानी जाते हुए लगता है। घर पहुंचने के बाद ये आसिया ने शूट किया था मेरे हाथ से छीनकर। और ये रहे हमारे बैग और ये 2 बड़ी बहनें आसिया की और उसकी नानी। और बच्चे जैसे ही सुबह हो जाती थी जल्दी उठ जाते थे और खेलने लग जाते थे। वैसे तो पूना में बच्चे काफ़ी लेट सोते थे और काफ़ी लेट उठते थे, पर निपानी में जल्दी ही सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, बट ऐसा ही है। और बच्चे काफ़ी वहाँ पे एंजॉय करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होकर खेलने लग जाते हैं और दिन रात सिर्फ खेलते ही रहते हैं। और ऐसे सब निपानी आने के बाद हम सिर्फ इधर उधर घूमते ही रहते हैं क्योंकि आसपास सभी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। मामा मामी, फूफू, दादी का घर, नानी का घर, आसपास बाकी बहन सभी हैं, तो सबके घर पे जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। तो कभी इसके घर पे चले गए, कभी उसके घर पे चले गए, तो ऐसे ही हमारी छुट्टियां बीतती हैं। और शादियों का सीज़न चल रहा है और हमने भी एक शादी अटेंड की जो कि मेरे बुआ का लड़का था, दूर के बुआ का। और अक्सर गाँवों में शादी दोपहर में होती है और ये भी शादी दोपहर की ही थी। काफ़ी धूप थी और ये शादी लॉन में थी और आसिया के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे उसके मामू ने। और आसिया को बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। उसके बाद हमने कुछ मस्ती की, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए इंस्टा के लिए। और शाम हो गई थी, उसके बाद हम घर चले गए। ये क्लिप उस दिन की है जब मैं मेरे बड़े मामू के घर पे गई हुई थी अपने बच्चों के साथ। मेरे मामू ने नया घर बनवाया है और काफ़ी बड़ा है, तो बच्चे भी यहाँ काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनवाया है मेरे मामू ने। और मेरे नानी भी यहीं पे रहते हैं, तो हम उनसे भी मिलने आए हुए थे। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि निपानी जाने के बाद मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, बट मेरे इस प्लान पे मेरे स्टोरेज ने पानी फेर दिया। जितना भी स्टोरेज खाली करो वो फुल ही हो जाता था। बट कोई नहीं, मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए और उसी का व्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ। और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हुआ था शाम के टाइम पे, से लग रहा था बारिश होने वाली है पर हुई नहीं। और ये आसिया की दोस्त है। आसिया को ये काफ़ी पसंद थी बिल्ली। रोज़ हम इसके साथ खेलने के लिए जाया करते थे, दिन में 2 बार। आसिया इसके साथ बहुत मस्ती करती थी, उसे ये बिल्ली बहुत पसंद थी। ये मेरे फूफू की बिल्ली है, तो घर के सामने ही थी। मेरे अब्बा को बेटी के साथ साथ उसके 3 बेटियों के भी नखरे उठाने पड़ते हैं। नानू को काम से जाना था और आसिया को नहीं लेके गए, इसलिए आसिया रो रही थी। आसिया को भी नाना के साथ जाना था, उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, वो काफ़ी देर तक रोती रही। और जैसे कि आसिया को बिल्लियाँ बहुत पसंद है
और जहाँ भी वो जाती है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। सब लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बिल्लियों से अट्रैक्ट हो जाती है। बिल्लियों को गोद में लेके बैठ जाती है और वो यहाँ भी ऐसे ही कर रही थी, बिल्ली को लेके बैठी हुई थी गोद में। रात में खाना खाने के बाद हम वॉक करते थे। वॉक करते करते हम मेरे फुप्पू के घर पे बैठा करते थे, बातें किया करते थे और वो बिल्ली के साथ खेला करती थी। और यहाँ पे एक छोटा बेबी है, उसके साथ भी वो खेला करती थी। पता नहीं क्यों मायके जाने के बाद दिन बहुत फटाफट जाने लगते हैं, छुट्टियां कैसे ख़त्म हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। और हम होटल पे भी गए थे खाना खाने के लिए, ये ट्रीट मामू की तरफ से थी और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी। पूना रिटर्न के लिए हमने ट्रैवल बुक किया था और ट्रैवल करते करते पूना पहुँचने के लिए हमें रात के 3 बज गए और आसिया के अब्बू आए थे हमें लेने के लिए। घर जाने के बाद हम सो गए और दूसरे सुबह ही मैंने घर के काम कर लिए, जो बेसिक काम होते हैं, झाड़ू बर्तन कपड़े जो भी होते हैं मैंने कर लिया और बैग खाली करने के लिए बैठ गई। कपड़ों को बैग से निकाला और उन्हें अच्छे से फोल्ड किया और अलमारी में रख दिया। ये सब काम ख़त्म करते करते हमें बहुत भूख लगी थी। हमने नाश्ता भी नहीं किया था तो मैंने नाश्ते में बनाया शुशला, जो मुरमुरे का बनता है। बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है, इसलिए हमने शुशला बनाया और अपना नाश्ता एंजॉय किया। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को ये कंटेनर पसंद आते हैं। जैसे ही घर में कोई नया कंटेनर आता है दही का, आइसक्रीम का, वो लेकर बैठ जाते हैं, उसी में खाते हैं पीते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। उसके बाद हमने आम खाए जो ऑर्गेनिक थे, जो हमारे ही पेड़ पे उगे थे, जो कि बच्चों के दादा ने भेजे हुए थे, काफ़ी अच्छे थे। और रात के खाने में मैंने बनाया था बिरयानी, जो कि हमने खा के ख़त्म कर दी थी क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद हमने खाए गुलाब जामुन। बिरयानी खाने के बाद गुलाब जामुन खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये गुलाब जामुन हम सब का फेवरेट है, आसिया का, उसके अब्बू का, मेरा और बाकी दोनों दीदियों का भी। तो हमने गुलाब जामुन खाया और अफ़ीफ़ा का कहना है कि मैं भी गुलाब जामुन खा रही हूँ तो मेरा भी शूट करो, और उसके कहने पे मम्मा शूट ना करे ऐसे तो हो नहीं सकता, तो मैंने अफ़ीफ़ा का भी शूट कर दिया। उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए और सो गए। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।